अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास के प्लेटफॉर्म पे दोबारा से वेलकम किया जाता है। आज का जो लेसन है, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आज का जो लेक्चर है इंक्लूडेड चैप्टर नंबर 2 मैटर के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसका मैटर का इंट्रोडक्शन और 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपकी बुक के अंदर 4 स्टेट कंबाइन लिखी गई हैं और इसके साथ एक ऐड की गई है जिसको हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहते हैं। वैसे हम जो जर्नल पढ़ते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन नाइन्थ के लिटरेचर के अंदर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिसमें प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स को भी ऐड किया गया है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं वो भी आप के साथ आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं मैटर के साथ, जो इसका इंट्रोडक्शन है। बुक से भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 मैटर और इसके लर्निंग आउटकम में जो स्टार्टिंग के SLOs हैं वो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के मैटर होता क्या है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में भी हमने सीखा था कि मैटर क्या है, इसकी डेफिनीशन क्या है, तो आज हम ये सबसे पहले पढ़ते हैं और उसको साथ नोट्स भी बनाएंगे। तो मैटर क्या है कि द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ मैटर विच इज़ ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो तमाम चीज़ें हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? मैटर की बनी है। नॉट ओनली इज़ द एंटायर वर्ल्ड मेड अप ऑफ मैटर बट सो आर वी, so are the objects that we use. From this we can derive the definition of matter। कि यूनिवर्स जो है वो तमाम की तमाम किस से बनी हुई है? मैटर के साथ बनी हुई है। तमाम हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द टेबल है, कॉपी है, पेन पेंसिल है, इंसान बजाते ख़ुद क्या है? एक मैटर है। ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और मैस रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कंसिडर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है, इसको भी हम लिखेंगे कि मैटर क्या होता है और इसके एग्जांपल्स को भी लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बने। जो चीज़ मैस रखती है और स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कंसिडर करेंगे। इसकी एग्जांपल में साथ लिखी हुई हैं, दिस मेक्स एयर हो सकता है, वाटर है, रॉक्स है, एंड इवन पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। इंसान खुद क्या है? एक मैटर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर मैस। मैटर इज इटसेल्फ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है। अब इसने एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो एटम है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, कि मैटर में एटम्स मौजूद होते हैं। इसने नीचे ये जो पैराग्राफ है इसमें इसने एग्जांपल क्या दी है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो क्लास में आप लेक्चर ले रहे हैं, आपके हाथ में किताब है या कॉपी है या फॉर एग्जांपल आपकी वाटर बॉटल है। कॉपी को आप देखें तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, और लिक्विड को अगर देखें वाटर को तो उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड है। तो इसका क्या मीनिंग हम लेते हैं कि जो मैटर है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे बुक है तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। इससे हम क्या मीनिंग लेते हैं कि वाटर जो मैटर है, बुक भी मैटर है और जो वाटर है वो भी मैटर है, तो वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जिसमें हम आपको अर्ली क्लासेस में जो पहली क्लासेस थी, जैसे 8th है, 7th है, 6th है, वहाँ पे आप जो मैटर को पढ़ते थे सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे दो स्टेट्स ऑफ मैटर का एडिशन किया गया है जो कि प्लाज्मा है और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। इसको हम लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ से जो डेफिनेशन अराइज होती हैं उसको हम नोट्स की फॉर्म में लिखते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम अगर मैटर को डिफ़ाइन करते हैं, जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है उसको हम अगर लिखते हैं तो मैटर क्या है? इसमें आप लिखेंगे कि एनीथिंग, ये आपकी डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupy some space इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे?
मैटर कहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल में क्या शामिल होगा? एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसमें मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे बुक की एग्जांपल दी गई है, वाटर की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, एयर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इवन कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। ठीक है, अब ये जो हमने चीज़ पढ़ी है पैराग्राफ से, उसमें लुब्बे लबाब जो उसका थीम क्या है कि मैटर क्या है, और ये हमारे इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम मैटर कह सकते हैं। इवन के इंसान जो यहाँ पे मैंने लिखा है, एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग इज़ नॉन एज या इज़ इंक्लूडेड इन मैटर्स। अब जो दूसरा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के इस लेवल के ऊपर हम कितनी स्टेट को कितनी स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। जो पहले मैंने बताया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं कि जो मैटर है जैसे मादा है वो कितनी हालतों में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने मिसाल दी बुक और वाटर की, तो बुक और वाटर की दो स्टेट्स हैं, जैसे बुक है वो सॉलिड स्टेट में है, वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। तो जो मैटर है वो कितनी स्टेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे? सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स, उसके बाद कौन सा होता है? लिक्विड्स, तीसरी स्टेट कौन सी होगी? गैशियस स्टेट। ठीक है, गैशियस फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद 4 पे आप पढ़ेंगे, एक नई चीज़ आ रही है आपके साथ, प्लाज्मा। और 5th पे जो आप पढ़ेंगे वो कौन सी होगी? एक नई स्टेट है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं और उसके साथ हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैशियस को अगर डिफ़ाइन करें, साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम टेबल की फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले जो हम जाएंगे वो प्लाज्मा को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो है आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी डिफ़ाइन करेंगे। या उससे पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं और उसके बाद प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक और है जो जिसको हम क्रिस्टलीन सॉलिड को डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीन सॉलिड्स क्या होते हैं, और उसके बाद जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो इनसे कैसे बनाए जाते हैं, जो आपके पैराग्राफ के अंदर टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हम आपकी बुक की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड, सॉलिड और गैशियस की वो क्या हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो चीज़ पढ़ी है वो पैराग्राफ नंबर 1 है और उसके साथ स्टेट ऑफ मैटर हैं, जिसमें 4 स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा, और नीचे एक पैराग्राफ के अंदर जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो मौजूद है। तो 5th स्टेट्स ऑफ मैटर हम इस लेक्चर में देखेंगे वो कैसी हैं। उसके बाद जो ये पैराग्राफ हम लास्ट पे देखेंगे, इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं और क्या है। सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जैसे मैंने गैस, लिक्विड और सॉलिड को लिखा, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेम हैं या डिफरेंट हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं, जिसमें डेंसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने कॉलम बनाना है गैस का। ठीक है, उससे गैस, लिक्विड और सॉलिड, इसमें जाने से पहले आप अगर अपनी बुक के ऊपर ये डायग्राम देखें, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस और प्लाज्मा। सॉलिड क्या होते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान क्या है? डिस्टेंस 0 है, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पार्टिकल्स देखते हैं तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिजिड हैं, और क्या हैं? अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है सॉलिड को, मतलब कि पार्टिकल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ आपस में जुड़े होते हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, ये जो स्टेट होती है इसको हम सॉलिड कहते हैं, और इनकी एक ख़ास शेप होती है, रेगुलर शेप। ठीक है, इसकी कोई ना कोई शेप होगी, फिक्स शेप होगी। और जो लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स के दरमियान कुछ ना कुछ स्मॉलर
बहुत ही कम डिस्टेंस होता है जिसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। स्मॉलर डिस्टेंस, इसको हम लिखते हैं नेग्लिजिबल स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल ज़राए से हमें ये पता लगता है कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस मौजूद है। तो ये जो लिक्विड होता है इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, लेकिन ये क्या करता है, एक्वायर कंटेनर शेप। कंटेनर शेप का क्या मतलब होता है कि जिस कंटेनर में इसको आप डालेंगे ये वैसी ही शेप एक्वायर कर लेता है, वैसी ही शेप। इस जैसे आप इस लिक्विड को, जैसे पानी है उसको हम गिलास में ऐड करते हैं तो वैसी शेप बना लेगा, जैसे हम किसी उसमें डालेंगे जग के अंदर तो वैसी, इसकी कोई ख़ास अपनी शेप नहीं, जैसे सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है। उसके बाद जो गैस होती है इसकी भी कोई ख़ास शेप नहीं होती, इसके जो पार्टिकल होते हैं डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टेंस हाई होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी, अट्रैक्शन कम होती है, जिस वजह से जैसे आप घर में परफ्यूम स्प्रे करते हो, सिलेंडर के अंदर गैस यूज़ होती है, जैसे उसको हम प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं तो उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। घर में हम स्प्रे करेंगे, पहले एक जगह पे हमें स्मेल ज़्यादा आएगी, फिर क्या होगा, वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, मुंतशिर हो जाएंगे, एयर में फैल जाएंगे। इसका क्या मीनिंग है कि उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, करीब करीब पार्टिकल नहीं है, लेकिन क्या है, वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है, जबकि सॉलिड के जो पार्टिकल है आपस में नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड में सबसे कम जो फोर्स होती है वो गैसियस स्टेट के अंदर रहती है। चौथी स्टेट यहाँ पे है प्लाज्मा स्टेट। ये गैस की फॉर्म होती है जिसमें गैस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। इसमें हम किसी भी गैस को एक हाई फील्ड के अंदर रखते हैं और इस फील्ड को इतनी ज़्यादा एनर्जी दी जाती है कि वो आयनिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। हमारा जो 99% यूनिवर्स है वो किस चीज़ का बना होता है, प्लाज्मा स्टेट। जैसे स्टार हमें शाइनिंग नज़र आ रहे हैं तो किस वजह से होते हैं, दिस इज़ प्लाज्मा स्टेट, कि गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट हैं, जबकि हम अभी देखेंगे नेक्स्ट के जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं 3, उनको कैसे प्रॉपर्टीज़ में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। उसमें 2 लाइनें मज़ीद ऊपर हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी विजुलाइज्ड बाय द नेकेड आई एंड वी कैन मेजर देम इजीली। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इंक्लूड डेंसिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। इसमें ये एक क्वेश्चन भी है, पेपर में रिपीट भी होता है, अभी से मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि इसने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंसानी आंख से देख सकते हैं, उनको हम मेजर भी कर सकते हैं, उनकी पैमाइश भी की जा सकती है। और इसके साथ साथ ये जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं 3 इन्होंने यहाँ पे दी हैं। सबसे पहली क्या है, डेंसिटी है, उसके बाद दूसरी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है, और तीसरी क्या है, फ्लूइडिटी है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है कि हम इसको लेते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी चीज़ का कितना मैस है, कौन सी चीज़ कितनी हैवी है। तो तीनों को अगर कंपेयर करें, गैस, लिक्विड और सॉलिड, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की। डेंसिटी में अगर देखा जाए पहले पॉइंट के अंदर, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और उसके बाद क्या होगा, गैस। ऐसा सीक्वेंस क्यों होगा कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। जबकि लिक्विड के केस में आए तो हाई डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन बट लेस एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, तो इसकी डेंसिटी लेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन हाई होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। लो डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू लार्ज स्पेसिस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अभी मैंने जैसे पहली पिक्चर में आपको दिखाया था कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से
जो स्पेसिस हैं वो एम्प्टी होती हैं और उनके दरमियान जो यूनिट वॉल्यूम है वो लेस हो जाता है, मैस जो वॉल्यूम के अंदर है वो लेस हो जाता है, जिसकी वजह से गैस हल्की हो जाती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है डेंसिटी, तो आप अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज भी कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो हायर डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर जो है वो गैस की होती है। तो उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कि आप किसी चीज़ को प्रेस कर सकते हैं। प्रेस उस वक्त होती है जब दो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस हो तो आप उसको जोड़ दें। जैसे मैं एक पार्टिकल बनाता हूँ, पार्टिकल ए, और यहाँ पे सॉलिड के केस में दोनों पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं ए और बी, जबकि लिक्विड के केस में थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसको भी हम लिख रहे हैं सी एंड डी। और जो नेक्स्ट है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान कितना डिस्टेंस मौजूद है, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं ई एंड एफ। अब इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो कौन सी चीज़, कौन से दो मॉलिक्यूल आपस में कंप्रेस हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम दबा नहीं सकते, इसको मज़ीद जोड़ नहीं सकते। इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फोर्सेस के सब्जेक्ट। इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इतनी फोर्स होगी कि ये ब्रेक डाउन हो सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल फिक्स्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, मॉडरेटली कंप्रेसिबल, लेकिन इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम रियल प्रैक्टिस में जाते हैं तो वाटर कैन नॉट बी कंप्रेसिबल ड्यू टू नेग्लिजिबल डिस्टेंस बिटवीन द वाटर मालिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप इसको मॉडरेट, बहुत ही कम, ठीक है। वेरी कंप्रेसिबल कौन सा होगा, गैस, बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेसिस। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है कि ये इनके दरमियान क्या है, एम्प्टी स्पेसिस मौजूद हैं। तो एम्प्टी स्पेसिस की वजह से आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अब जो कंप्रेसिबिलिटी में आएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी में कौन सा फैक्टर यहाँ पे आएगा, सबसे पहले जो कंप्रेस हो सकती है वो गैस, उसके बाद लिक्विड, और लास्ट पे जो नहीं होता वो क्या है, वो सॉलिड है। जो इसका सीक्वेंस आएगा, मतलब सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद फ्लूडिटी है। फ्लूडिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, मूवमेंट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो मूव कर सकती है इजीली, तो वो जो गैस है वो इजीली फ्लो कर सकती है, यस कैन फ्लो। उसके बाद लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, जैसे हम एक पानी का गिलास है या बाल्टी है, बकेट ऑफ वाटर, उसको हम फ्लोर के ऊपर रन करते हैं तो वो ईज़िली फ़्लो कर सकता है। गैस तो ईज़िली कर सकती है, वाटर भी कर सकता है, लेकिन सॉलिड का फ़्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये फेडरल बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, FPISC के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें वो गैस, लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से क्वेश्चन, जिसमें हम फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा जो था डेंसिटी को हमने डिस्कस किया। अब जो कुछ एक्सप्लेनेशंस रह गई हैं, जैसे मैंने दो स्टेट्स को आपके साथ लिखा था, ये 3 स्टेट हो गई हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने आपकी बुक के मुताबिक डिस्कस किया। अब जो दूसरी स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं उसके बारे में हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो भी हम देखते हैं। वो भी मैं आपके बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हमने छोड़ा था मैटर और उसके बाद हमने आगे जो डिस्कस किया। अभी इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसका है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स, जिसमें आपने कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। एक हो गया डेंसिटी, दूसरा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी, एंड फ्लूइडिटी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये आपने इसमें से अभी जो हमने डिस्कशन की उसका एक क्वेश्चन बन सकता है। ये शॉर्ट में भी आ जाता है और बाज़ औक़ात लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, अगर लॉन्ग में आ जाता है तो जैसे हमने फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन का जिक्र किया वो आप ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस का जिक्र कर सकते हैं, जैसे लार्ज एम्प्टी स्पेसिस हैं तो 1 पॉइंट 1-2 पॉइंट आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, जैसे पहला हमने डिस्कस किया था डेंसिटी का, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है कंप्रेसिबिलिटी हमने डिस्कस किया, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, आप जो डिस्कशन हुई थी उसके पॉइंट्स आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद फ्लूइडिटी है, उसके बाद अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी बता सकते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में स्ट्रॉन्ग होती हैं, किस में वीक होती हैं, और उसके बाद जो एम्प्टी स्पेसेस हैं कि नहीं है, वो इसके अंदर से आप पॉइंट्स एम्प्टी स्पेसेस वो इधर मौजूद है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप लॉन्ग में अगर आ जाता है तो 5 लिख सकते हैं, शॉर्ट में अगर आता है तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारा प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेट जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज प्लाज्मा। अच्छा, प्लाज्मा कैसे बनता है? प्लाज्मा के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी गैस को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो वो गैस इतनी ज़्यादा एनर्जी लेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसकी आयनाइजेशन हो जाती है। इस आयनिक स्टेट ऑफ गैस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। और जो मैंने कहा था कि हमारा यूनिवर्स है वो 99% किस चीज़ का बना हुआ है, प्लाज्मा स्टेट का। ठीक है, और स्टार्स के ऊपर भी जो रिएक्शन हो रहे हैं वो एज अ रिज़ल्ट जो क्या बन रहा है वहाँ पे प्लाज्मा, हमें जो स्काई विजिबिलिटी आ रही है यूनिवर्स की वो प्लाज्मा की वजह से हमें नज़र आ रही होती है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने याद रखनी है। व्हेन गैस इज subjected to high electric field, ठीक है, the ionization of gas is taken place, ठीक है। अब ये लिखेंगे कि द स्टेट ऑफ, इसको लिख रहे हैं दिस स्टेट ऑफ मैटर, दिस स्टेट ऑफ मैटर या दिस स्टेट ऑफ गैस having positive and negative ions, having positive and negative ions is called plasma state। ठीक है, तो ये भी आपके जो नेक्स्ट पैराग्राफ था उसके अंदर मौजूद है। अब ये प्लाज्मा हमें इर्द गिर्द कहाँ पे नज़र आता है जो कि ये आयनाइजेशन मौजूद होती है, तो जो सबसे पहले है कि 99% ऑफ यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा गैसेस। ठीक है, जो हमें विजिबिलिटी नज़र आ रही है वो किस वजह से है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे वोल्केनो के अंदर भी क्या होता है, जो गैसेस हैं या लावा उबल पड़ता है तो उसके अंदर भी गैसेस हाई टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर भी प्लाज्मा मौजूद होता है। जो स्टार्स की विजिबिलिटी है उसमें भी हमें क्या नज़र आएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सबसे पहले इसमें आपको प्लाज्मा की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये मैं आपकी बुक से भी आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे ये किस पेज के ऊपर मौजूद है ताकि आप बच्चों के लिए आसानी रहे।
ये जो अभी हमने डिस्कशन की है, जो पैराग्राफ मैंने छोड़ा था, आपको यहाँ से मैं डिस्कशन के साथ चलता हूँ ताकि इजी रहे। ये जो इसने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि पॉइंट नंबर 1, states of matter are the different form in which matters can exist. These are solid, liquid, gases and plasma. 3 स्टेट्स को हम डिस्कस कर चुके थे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो प्लाज्मा की कर रहे हैं। These states are determined by the arrangement and movement of particles and the strength of intermolecular forces. अभी जो मैंने एक बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होती है। ये पॉइंट भी आप प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर सकते हैं। एनर्जी कैन चेंज मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट, फॉर एग्जांपल सॉलिड बिकम लिक्विड और गैसेस व्हेन हीटेड at very high temperature or when subjected to a strong electric field the gas transform into plasma। ये डेफिनेशन अभी हमने लिखी है जो आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, ताकि आपको पता हो कि हमने याद भी करना है इसको। ये कि जब हम किसी गैस को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं गैस के, जो कि हाई फील्ड के रिजल्ट के तौर पे बनते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन मोस्ट सब्सटेंसेस रिमेन्स इन डिस्टिंक्ट स्टेट। जब उनके ऊपर हम कोई टेम्परेचर एक्सर्ट नहीं करते हैं या प्रेशर या कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं तो जो स्टेट्स हैं वो चेंज नहीं होती। जैसे गैस थी तो गैस ही रहेगी। गैस से प्लाज्मा में कब जाएगी, जब उसको आप बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे। वो एनर्जी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी बात यहाँ तक हमने अभी डिस्कस कर ली है। अब पॉइंट नंबर 3 है कि व्हेन हीटेड सम क्रिस्टलीन सॉलिड टर्न्स इनटू क्लाउडी लिक्विड, दिस क्लाउडी स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट दे रहा है कि क्रिस्टल्स को जब हम हीट करें तो कुछ क्रिस्टलीन सॉलिड्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर। अब वो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं, बिटवीन क्रिस्टलीन सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स। ना वो लिक्विड होते हैं ना वो सॉलिड्स होते हैं, वो इस तरह होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि LCDs जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप प्रेस करें तो इस तरह फील होता है जैसे इसके अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन हो जाती हैं लिक्विड और सॉलिड। ना वो प्योर सॉलिड होता है ना ही प्योर लिक्विड होता है। तो इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो डेली लाइफ में क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ये LCDs के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 3 आपका लिक्विड क्रिस्टल्स है, इसको हम नोट डाउन करते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम थे प्लाज्मा। नेक्स्ट जो है क्रिस्टलीन सॉलिड्स को हम लिखते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर लास्ट रह जाएगी, उसको हम लिखेंगे क्रिस्टलीन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स की भी टाइप होते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीन सॉलिड्स कौन से होते हैं, सॉलिड्स दैट हैव 3-dimensional arrangement, of particles and have fixed shape। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड्स, ठीक है। अब अगर हम इस क्रिस्टलीन सॉलिड को हीट अप करते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं दूसरी डेफिनेशन लिक्विड क्रिस्टल्स की, ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, व्हेन crystalline solids are heated, they are converted into turbid liquid having properties between pure liquid and crystalline solids।
ठीक है। इससे जो लिक्विड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, इन बिटवीन प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलिन सॉलिड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे प्योर लिक्विड है, इससे क्या हो सकता है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर, या इससे भी सेंटर में कौन सी चीज़ आ जाती है, लिक्विड क्रिस्टल्स, और ये आगे सेंटर में आ जाएगा, और ये लास्ट पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टलिन सॉलिड्स। ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में जो मिक्सचर होता है उससे क्या बनेगा, लिक्विड क्रिस्टल बनता है। और इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, जैसे एक सिंपल सा यूज़ है डेली लाइफ में, एलसीडी टीवी या मोबाइल फ़ोन या जो भी जिसमें एलसीडी यूज़ हो रहा है, तो एलसीडी टीवी हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर एलसीडीज़ यूज़ होती हैं, तो वो क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है। अब हम लास्ट डेफिनेशन आज की करेंगे, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको देखेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को क्लोज़ करेंगे। ठीक है। अब बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या थी और क्या है, उसको पहले हम देखते हैं। उसके लिए एक जो साइंटिस्ट है, दो गुजरे हैं, स्टेंडेंड्रा नाथ बॉस और अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्टेट को डिफाइन किया या डिस्कवर किया, इन्वेंट, जो भी इनकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। एक है स्टेंडेंड्रा बॉस, ठीक है, और दूसरा कौन सा है इसके साथ, जो दूसरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों के नाम से जो स्टेट आई है, दोनों की जो मुश्तरका काविशों से कॉमन वर्किंग है इसके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, बॉस आइंस्टाइन। एक के नाम से हम ये ले रहे हैं और दूसरे के नाम से हम क्या ले रहे हैं, बॉस आइंस्टाइन। और इसको हम जो स्टेट ऑफ मैटर है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट इसको क्यों कह रहे हैं, ये कंडेंसेशन से है कि हम जो इन दोनों ने एक वर्किंग की थी, ये क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। दिस इज़ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब जो नेक्स्ट है, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले जो इसके लिए टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, ये हम किसी जैसे गैस है उसको कूल डाउन करेंगे तो ये स्टेट बनेगी कैसे। जैसे आपके पास गैस है, तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, उस गैस को -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कूल डाउन किया था। ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर इसके लिए है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आप इस टेम्परेचर को अगर केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो दिस इज़ 0 केल्विन। इसके ऊपर जाके आपने क्या करना है, गैस को कूल डाउन करना है, तो वो स्टेट कौन सी बनेगी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें होता क्या है कि जो अपीयरेंस है उस गैस पार्टिकल्स की, वो कैसी हो जाएगी, अपीयरेंस में वो सारे पार्टिकल्स क्या बिहेव करेंगे, एक सिंगल इंटाइटी। जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन गैस है या कोई ऐसी बोसॉन गैस है, उसको वो लेंगे, तो उस हाइड्रोजन गैस को अगर हम कूल डाउन करते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, तो वो सारे एटम एक इंटाइटी बन जाएगा। हमें ऐसा फील होगा जैसे कि वो सारे के सारे एक एटम हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सिंगल इंटाइटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर एटम, कि वो एक एटम हमें नज़र आएगा, सारे के सारे मिलके हमें क्या फील कराएंगे कि ये सुपर एटम है। सुपर एटम मीन के सारे एटम मिलके एक सिंगल एंटाइटी जनरेट कर लेंगे। यहाँ तक आपको होप्स हो के समझ आ रही होगी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -273, और अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, जो सिंगल एंटाइटी के तौर पे यूज़ होगा ये। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये यूज़ कहाँ होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है। ये कैसे एक्ट करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, और यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो हम साथ साथ देखेंगे। प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी,
प्रॉपर्टी ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है लास्ट पे एक लाइन के ये सुपर फ्लूइड के तौर पे काम करता है। सुपर फ्लूइड मीन के इसमें जो रेजिस्टेंस होगी, नो रेजिस्टेंस इन मूवमेंट। सुपर फ्लूइड रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जहाँ पे फ्लूइड की मूवमेंट में ज़ीरो हो जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि गैस जो है वह सुपर फ्लूइड बन जाती है। और उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं जो आपने याद रखने हैं। ये जो ये बॉस आइंस्टाइन कंसिडरेट बनता है, ये वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट, वेरी सेंसिटिव टू वेरी सेंसिटिव टू टिनी चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो यूजेस हैं कि ये कहाँ का यूज़ हो सकता है, यूज़ इन ग्रेविटी मेजरमेंट। ग्रेविटी की मेजरमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूज़ हो सकता है। इसको अगर हम लिखें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लास्ट पे इसको लिखेंगे दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो कि आपके सामने लिखे गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन और ईटीसी जो हम कर सकते हैं। तो ये था आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसको हमने बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम लिया। उसमें मैंने दो साइंटिस्ट का भी आपके साथ जिक्र किया है कि सिंड्रा बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉमनली एक स्टेट को डिफ़ाइन किया था, जो आपके सामने है। ये आपकी बुक पे जो चीज़ मौजूद है वो भी आप देख लें और इस लेक्चर को हम क्लोज़ करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है, एक तो हमने क्रिस्टलीन सॉलिड को डिस्कस किया, ये मौजूद है। और दूसरा कुछ जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो भी हमने डिस्कस किया, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। और लास्ट पे जो BEC है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी आपके सामने इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। जब हम किसी गैस को कूल डाउन करते हैं तो वो एटम एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, 0 केल्विन। और 0 केल्विन के ऊपर जो डिग्री सेल्सियस होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सुपर फ्लूइड या सुपर कंडक्टर के तौर पे यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो आज का लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को ब्रीफली डिस्कस किया। होप सो को आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट ऐड कर सकते हैं, ताकि हम टाइमली आपका रिस्पांस दे सकें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।